बाहर की जो पूरी सड़क है वो खचाखच भर गई है और बहुत सारे लड़के इधर उधर बैठे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं सुबह के 9 बजने का। जब बच्चे लाठी खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं। हमर परेशानियां हो नौकरिया कब दे। जब मैंने न्यूज चैनल देखा जी न्यूज एबीपी, आई जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, उनका न्यूज रिपोर्टिंग वाज लाइक हमारे देश के ही लोग हमें खा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग यू आर डूइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ मीडिया इज हियर इन इंडिया। बिहार और यूपी वाले भाइयों को बोलना चाहूंगा, भैया कहाँ बहो अब हो। जिंदगी बाया मावस के अंधरिया हो। ये जो तंत्र है, ये जो नेक्सस है, इसको समझ आना चाहिए कि ये इनको सबको समझ में आने लग गया है भाई। तारीख 19 जुलाई रात के तकरीबन 11 बजने को है और जंतर मंतर पर 19 जुलाई को जो भीड़ देखने को मिली है वो शायद इससे पहले कभी देखने को मिली हो। मैंने सीजेपी के प्रोटेस्ट में कभी नहीं देखा इतनी भीड़। यहाँ पे जो अंदर की जगह है वो तो भरी ही भरी है, बाहर की जो पूरी सड़क है वो खचाखच भर गई है और बहुत सारे लड़के इधर उधर बैठे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं सुबह के 9 बजने का, ताकि 9 बजे यहाँ से वो मार्च करने जा सके। और पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है कि मार्च को नहीं होने देंगे, क्योंकि न्यू दिल्ली इलाके में धारा 144 बीएनएस की धारा 163 लगी है। जब भी संसद का कोई सत्र चलता है तो इस इलाके में ये धारा लग जाती है। 4 लोगों से ज़्यादा, फिर वो सारे नियम कानून आपको पता है। तो पुलिस की क्या तैयारी है, क्या ये यहाँ से जो संसद है वो मात्र 2-3 किलोमीटर के अंदर में है, वहाँ तक ये हज़ारों लोग जो इकट्ठा हुए हैं ये पहुँच पाएंगे? और ये अगर पहुँचते हैं तो क्या रास्ता होगा, क्योंकि पीछे और इस तरफ 2 रास्ते हैं और दोनों तरफ पुलिस ने भारी बैरिकेड लगा रखे हैं। लेकिन अभी मैं आपको अंदर नहीं जाके दिखा रहा हूँ, ये बाहर नज़ारा दिखा रहा हूँ। इधर की पूरी सड़क भरी हुई है, इधर भी पूरी सड़क भरी हुई है और लोग बीच बीच में आते हैं। सारे ज़्यादातर यूथ दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं। कहाँ से आए हो सब लोग? सर पटना बिहार से आया हूँ। कहाँ से? मैं झांसी से आया हूँ। झांसी, आगरा। हाँ यूपी गाजियाबाद। एमपी भर्ती से हम लोग 69,000 से बनारस राजस्थान दिल्ली गाजीपुर। अयोध्या से यार। आप कहाँ से हो? कानपुर से। आप लोग सर कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। पेरेंट्स हम लोग। अच्छा, दिल्ली से। आप लोग किसी पार्टी से जुड़े हो या फिर? नहीं, बच्चों के भविष्य से और किसी बच्चों को सपोर्ट करने आए बस। एजुकेशन में जो करप्शन चल रहा है हम उसके लिए आए हैं। गवर्नमेंट को चाहते हैं कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। कनाडा से? हाँ जी, इसी का इधर आना। कनाडा से आई हो स्पेशली? मैंने क्या नाम अभी मत आना, लेकिन लोगों ने जाऊं सिमरन सिमरन, क्या देख के आई? मैं अब स्टूडेंट नहीं हूँ बट मुझे पता है कैसी स्ट्रगल होती है, तो ये लड़ाई ज़रूरी है। तो इसमें आप लोग इससे पहले कभी किसी प्रोटेस्ट में आए? अन्ना आंदोलन में आए हम। अन्ना आंदोलन में डेली हम लोग रहते थे, रात में आते थे और करीब 12-1 बजे 2 बजे तक रहते थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। हमारे बच्चे सेटल है, फिर भी हम उन बच्चों के लिए जो नहीं सेटल है उनके लिए यहाँ खड़े हैं अभी कि नहीं, क्या करेगी सरकार, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, एजुकेशन में बहुत करप्शन है, सिस्टम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे सही चीज़ के लिए खड़े हुए हैं तो इसमें सरकार को उनका सहयोग देना, बात तो सुननी चाहिए उनकी कम से कम। कोई भी आके बात ही नहीं करता। एक भी बंदा अनशन करता है, सरकार की जवाबदेही बनती है कि उससे डायलॉग करे। ऐसा नहीं है उसे उठा के जाके अस्पताल में भर्ती करा दो, ये कोई इसका विकल्प नहीं है। और ये आंदोलन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अच्छा, जितना ये सरकार दमन करेगी उतना ही ये बढ़ेगा। आम लोग भी आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? अरे हम लोग हमारे बच्चे यूएस में सेटल हैं। हम लोग हैं, हम दिल्ली के ही हैं, दिल्ली के ही हैं, अभी आए हैं हम लोग। कोई जरूरत नहीं है, सबके बच्चे यूएस में हैं, सेटल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे वहाँ से कह रहे हैं आप लोग सपोर्ट करो, हम जैसे भी है तन मन धन सबसे हम साथ हैं इन बच्चों के। इनका आंदोलन सफल होना चाहिए, मेन चीज है। सरकारी नौकरी में मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ क्योंकि मैं औरों के बच्चों के लिए आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि ये सब गलत हो रहा है। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। देश का भविष्य है भाई, ये हमारे देश का भविष्य है। अगर भविष्य खराब कर दोगे तो देश कहाँ जाएगा? एक बात बताओ, जैसे आप लोग अन्ना आंदोलन में भी आए थे, तो अन्ना आंदोलन का जो मकसद था, जिस मकसद से आप लोग जाते थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो, वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको क्या इस आंदोलन पे भरोसा है? देखिए, कुछ % तो लोगों में जागरूकता आई ना, जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन पे भी लोगों की आंखें खुले,
जो नेता अभी तक आंख बंद करके सोए या गवर्नमेंट सोई है, उनको कुछ तो उनके दिल पे जागेगी ना कि ये चीज गलत हो रहा है। कुछ तो आपको लगता है मैम एजुकेशन मुद्दा बन ये सकता है? एजुकेशन ही है जो यहाँ इतने लोगों को इकट्ठा कर रखा है। ये तो मतलब अगर असद कैमरा घुमाएगा तो इसको कैमरा चलाने का स्पेस नहीं मिल रहा, इतनी ज्यादा भीड़ है। और ये मैं अभी प्रोटेस्ट साइट के अंदर नहीं गया हूँ, तब की स्थिति है। प्रोटेस्ट साइट के बाहर हूँ मैं। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड कर दिया है, जंतर मंतर के बाहर अब गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस लगी हुई है। जी, हमारा देश तभी बढ़ पाएगा जब बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार मिलेगा और शिक्षा में करप्शन दूर हो, शिक्षा में जो भी अच्छे उपाय हो सकें। सरकार कोई ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से चले। जनता की अगर आवाज है उसको दबाया जाएगा तो वो सरकार कभी नहीं चल पाएगी। और इनका एक बात मैं सबसे पूछता हूँ, एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग कभी बीजेपी के वोटर रहे हो? बिल्कुल, हम बीजेपी को वोट देते हैं, मैंने दिया है, मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैंने वोट देते हैं, लेकिन हम अंधभक्त नहीं है। जो गलत है तो गलत है। हमने कांग्रेस का विरोध किया था, हमने खूब नारेबाजी की थी, लेकिन आज वही नौबत आ गई है। कांग्रेस से ज्यादा दुष्ट ये हो गए हैं। We are not a party supporter, we are the education person supporter। आपको पता होगा बिहार में पटना में केसी सीरा, जिसकी मैथ्स के बुक सारे बच्चे पढ़ते हैं आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो ऐसा आदमी अगर नहीं जीत रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी शिक्षा पे कोई क्वेश्चन मार्क है कि क्या पढ़े के लिए या तो मुद्दा ही नहीं, इसका मतलब तो ये लोग भी हमें तो अच्छे नेता चाहिए, हमें कोई पार्टी से किसी से प्यार नहीं है। मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसलिए इतने सारे इनसे क्रॉस क्वेश्चन किए ताकि जो सरकार है उसको ये पता चल सके इस प्रोटेस्ट की ग्रेविटी क्या है, यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कौन लोग हैं। ये लेबल्ड कर देना कि सिर्फ लेफ्ट के कुछ विंग के लोग हैं या फिर सीजेपी के कुछ लोग हैं, इसमें आम लोग जुड़ रहे हैं। और ये जो आसपास देख रहे हैं ये बच्चे हैं, और लिटरली ये बच्चे कल नहीं थे। मैं सौरभ अगर इधर हो, सौरभ, तो वो मेरे साथी वो भी बताएंगे कि इतनी भीड़ नहीं थी। कल भी मैंने दिखाया, आप लोगों ने दिन भर हमारी रिपोर्ट देखी। ये भीड़ सिर्फ जानते क्यों आई है? ये जो कह रहे थे कि दमन जितना किया जाएगा, जितना दबाया जाएगा, जितना सप्रेस किया जाएगा, उतनी ज़्यादा वापस आएगा। जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया, या तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा करके ले गए तो पुलिस अगर चाहती थी कि इसको क्रैक डाउन करना तो तभी कर देना चाहिए था, अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अधमरा आदमी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये भीड़ इसीलिए आई है कि सोनम वांगचुक इस तरीके से नहीं उठाना चाहिए। मैं कैसे गलत कह रहा हूँ? इसलिए आई है कि रात में कहीं ये गड़बड़ ना करें, ये इसलिए भीड़ है। हम लोग यही देखने आए हैं, वाच करने, कि रात में इनका कोई भरोसा नहीं है, ये क्या कर दें। तो मैम एक बात बताओ, जिसे पुलिस तैयार है, जाने नहीं देगी, सुबह आप लोग आओगे ये मार्च? आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। हमारे बच्चे भी आ रहे हैं जो यहाँ पर है, देने आए हैं, सुबह हम जरूर आएंगे। हमारे बच्चे और जो हमारे पुलिस रोकेगी, पुलिस कैसे रोकती है आपको पता है? जो भी हो। अरे जब बच्चे लाठी खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं। बाद में भी हम पुलिस में, फिर भी हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज के लिए। ये कह रहे हैं परिवार में, पुलिस में आ रहा हूँ, दोस्त सबके पास आ रहा हूँ। मैं एक बात बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। मैं जब यहाँ प्रोटेस्ट कवर करता हूँ तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से पुलिस वाले जो यहाँ तैनात हैं वो आकर मिलते हैं और बोलते हैं कि सर इन बच्चों का कुछ करवाओ। वो आकर के कहते हैं कि आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, नहीं खिंचा सकते, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। क्योंकि पुलिस का जवान जो है वो ड्यूटी का गुलाम है, उसको जो आदेश आएगा वो मानेगा। जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, मैं इवन यहाँ ऐसे लोगों से मिला हूँ, सरकार को नहीं पता चल रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मिनिस्ट्रीज में नौकरी करते हैं और प्रोटेस्ट को समर्थन करने आए थे। और वो मास्क लगा के आते हैं, सर ढक के आते हैं कि वो उनका चेहरा ना आए कैमरे। लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर के एक और बात बताऊं, अब तो ये जो भीड़ दिख रही है डर टूटने की भीड़ है। इससे पहले जब आते थे लोग ना, तो मोटरसाइकिल दूर खड़ी करके आते थे कि नंबर ना नोट हो जाए हमारा, वो डरते थे। आज ये डर टूटा है क्योंकि सोनम वांगचुक को यहाँ से लेके चली गई पुलिस। और इसीलिए, कहाँ से आए हो? मैं वैसे बिहार से हूँ, जयपुर से आज आया हूँ। जयपुर से। आप लोग कब आए हो? कौन कौन आज आया? हाथ ऊपर करना। छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, आना पड़ा है। ये सरकार इतनी नीचे गिर चुकी है, आज इसने पूरा हद कर दिया सोनम वांगचुक जी को उठा के। इससे पीसफुल प्रोटेस्ट कोई नहीं कर सकता था। हम लोग सटीक बैठ रही है कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो ये देखिए सारी इस जंतर मंतर के पूरे परिसर में किस तरह से नौजवानों ने अपना जो है गुस्सा, रात के जो है कि 11 बज चुके हैं। मैं यही दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये दिखा रहा हूँ। सर जरा इधर आना, आगे बढ़ना। अब देखना आप, ये एक भीड़ हो गई थी,
ये पूरा इलाका आप देखेंगे, इस पूरे इलाके में अब लोग नजर आ रहे हैं, पहले नहीं थे लोग, और लोगों की भीड़ आ रही है। यहाँ से थोड़ी देर पहले ही रोक लिया जा रहा है, लेकिन लोग पैदल चल चल के आ रहे हैं। अब देखेंगे इधर असद आना, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड दोस्त रुक जा भाई, क्या हो गया? अरे अच्छा, तो जा तो रहा हूँ। तो ये जो है मैं कल ही दिखाया था, जैसे पुलिस के जवान है यहाँ से शुरू से रोकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नमस्ते, अच्छा हूँ। इसके बाद अब देखेंगे रस्सियाँ लगा दी गई, थोड़ा बदलाव किया गया है, रस्सियाँ लगा दी गई हैं क्योंकि ये जगह चौक ना हो, ये इलाका चौक ना हो। एक तरफ से जाने का बना दिया गया और एक तरफ से आने का बना दिया है। पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और इनके लिए आज रात भी इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट की रात है। लेकिन अब मैं इधर से आता हूँ, जैसे असद आना इधर, दोस्त एक मिनट आना, एक मिनट, इस पे खड़े होना जरा, इस पे खड़े होना असद, इस पे खड़े होना। आज उसको देखने को मिलेगा, इस पे आ जाओ, इस पे खड़े हो। देखो अब आप देखो कितनी भीड़ होगी। एक सेकंड मैम जरा देखेंगे, अब आज देखेंगे, आज इतनी उमस है, और इस उमस के में आप भीड़ देखिए, मंच तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, इतनी भीड़ है। और इतनी उमस के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद अगर इतनी भीड़ आई हुई है, और ये रात के 11 बजे का समय है, ये रात के 11 बजे का समय है। आप देखेंगे लोग वहाँ टैंकरों पे चढ़ गए हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है, टैंकर पे चढ़ गए हैं लोग। मतलब ये हुजूम रुक नहीं रहा है, ये आम लोग हैं, ये सारे आम लोग, ज़्यादातर आम लोग हैं। मैं बार बार बताता हूँ सब दर्शकों को कि कोई जो है, ये देखेंगे आप, आयशा, एसएफआई, इन सब का जहाँ बैनर पोस्टर लगा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये छात्र संगठन इतनी भीड़ नहीं कर सकते थे, ये लोगों की भीड़ है। नमस्ते, कैसे हो? वी वांट जस्टिस। ये सब, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? हेलो, क्या कह रहे हो? सर हम लोग ठीक तो नहीं है, तभी तो यहाँ आए हैं। कितना वैसा जवाब है? इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। कहाँ से आ पाए हो? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से कब आए? मैं रहता दिल्ली में हूँ, मैं 2-3 दिन यहाँ पर आ चुका। आपने बोला ठीक नहीं हूँ तो आया हूँ, क्यों? सर इतनी तानाशाही चल रही है, हम लोग की बातें नहीं सुन रहे हैं लोग, तो आएंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए। ये हम लोग इस वजह से परेशान है क्योंकि हम लोग तैयारी करते रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। हम एक गीत लिखे हैं, कबुल कारी सहर माँ को चिंगिया हो, नौकरिया कब देबा सरकार हो, काटी कहिया हमर परेशानिया हो, नौकरिया कब देबा सरकार। घर की समस्याएं में जैसे कि घर के जमीन माई के गहना बगिरवी, रसूखदार कर्जा मांगे करी पयर भी, जिंदगी बाया मावस के अंधरिया हो, नौकरिया कब देबा सरकार हो। हम लोग जब पेपर देते, पेपर लीक हो जाता है। हम शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, 18 के बाद आज तक प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं आई है, बीएड बीटी। ये देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, मैं अगर छात्रों से बात करूंगा पूरी रात निकल जाएगी। ये हर राज्य के छात्र का दर्द है कि भर्तियां टाइम से आती नहीं है, आती हैं तो सही से होती नहीं है, विज्ञप्ति टाइम से नहीं निकलता, रिटेन, मेडिकल, फिजिकल होते होते फिर उसके बाद सिंगल बेंच, डबल बेंच, कोर्ट कचहरी जाकर के नौकरी मिलती है। ये उस सिस्टम के खिलाफ सालों का गुबार है जो आज सड़कों पे नजर आ रहा है। एक वैकेंसी शिक्षक भर्ती आई भी थी 2018 में उत्तर प्रदेश में, वो भी आज तक सुप्रीम कोर्ट तक वो फंसी हुई है, अभी तक साल में नहीं हुआ। जी कहाँ से? सर वैसे तो मैं बंगाल का हूँ, आजकल हाल फिलहाल दिल्ली रह रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, बहुत लोगों को वहम था कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल है, छाती पे ठोक के चल रहे तिरंगे को, नेशन फर्स्ट है, हमेशा था, रहेगा। और रही बात इनकी जो तस्वीर आज हम लेके चल रहे हैं साथ में इनकलाब जिंदाबाद के साथ, ये शायद इनकलाब जिंदाबाद बहुत लोगों को खटका है तो उनको शायद मतलब नहीं पता इनकलाब जिंदाबाद का होता है। मतलब इनकलाब जिंदाबाद का मतलब यही है कि जो मैं क्रांति आज लाया हूँ ये अमर रहे। तो ये वही क्रांति है जो 3 मूल भाव है इस देश के, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, तीनों में देश में दिक्कत है, उसी की मांगने आज निकले हैं। कल हमने संसद जाना है, लोग कहते हैं ढूंढने लगता है पुलिस जाने देगी। सर देखिए, पुलिस जो है, वर्दी वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं जो सरकार दे रही है। उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पता है, उनको भी हमारे लिए तरस बहुत है, तभी वो बहुत अच्छा हमसे व्यवहार कर रहे हैं।
कल अगर हो सकता है उनको सरकारी ऊपर से ताकत से दिक्कत हो तो बात नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग कहते हैं ढूंढो तो भगवान भी मिलता है, ढूंढेंगे तो हक भी मिलेंगे, उसलिए कल निकलेंगे सर। ये देखेंगे आप, भीड़ है। सौरभ, मेरे साथी सौरभ इधर ही थे। सौरभ, ये जो भीड़ आई है, आप तो सुबह से कवर कर रहे थे, कल और आज में क्या फर्क समझ में आ रहा है? पिछले 3-4 दिन की अगर बात करूं, जब से सोनम वांगचुक को यहाँ से ज़बरदस्ती उठा ले जाया गया, उसके बाद मुझे लगता है इमोशनली जो कनेक्शन बना लोगों का, उसके बाद लगातार भीड़ बढ़ रही है। और आज जैसी भीड़ दिखी, अब कुछ लोग कहेंगे संडे है क्या है, पर जैसी भीड़ आज थी वैसी जंतर मंतर में तमाम पत्रकारों से बात करा जो सीनियर जिन्होंने अन्ना आंदोलन कवर किया है, वो तक ये बात कह रहे थे कि ऐसी भीड़ उस वक्त देखने को मिली थी जब जंतर मंतर पे जब जंतर मंतर बैठे थे। रामलीला मैदान से तुलना नहीं कर सकते, पर जंतर मंतर में जब बैठे थे नजारे। भीड़ आसपास इतनी है कि अगर रामलीला मैदान खोल दिया जाए तो ये रामलीला मैदान भर देंगे, इस तरीके की भीड़ है। गलत नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, सही बात है सर। लेटे हुए हैं कुछ लोग, अभी वो लोग, बहुत सारे लोग फुटपाथों पे लेटे हुए सर हैं। बाहर से आ रहे हैं, स्टेशन पे लेटे हुए हैं, स्टेशन से आएंगे तो ये क्या सर पूरा जो अभी यहाँ का एरिया है फुल हो जाएगा। और ये ज्यादातर ये यूथ का क्राउड है, यंग एज के लोग हैं। मुझे लगता है बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है जो आना चाहता है, जैसे कल आप एक छोटी लड़की से मिले जो जनरल टिकट लेके आ गई। बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो आना चाहता है, जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं, रुपए नहीं है, और इसीलिए वो इतना देख रहे हैं हम लोगों को, और लगातार उसमें कमेंट भी कर रहे हैं। स्पेशली मैं जैसे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, रात भर लोग वीडियोस देख रहे हैं जंतर मंतर का। रात में लोग सो नहीं रहे। हमको पता चलता है ना कि रात में उतने व्यूवर नहीं जग रहे होते जितने हमको लाइव में पता चलता है। तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की निगाहें यहाँ पे है, जो नहीं आ पा रहे हैं उनकी भी। ये जिस बच्ची की बात कर रहे हैं, प्रयागराज से कुछ पैसे थे, जनरल डिब्बे में बैठ के वो लड़की आ गई, कभी जीवन में दिल्ली नहीं आई थी, बहुत अति सामान्य परिवार की, सिर्फ ये देखकर कि सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है। अब आप सोचो कि उस लड़की उसने कितनी हिम्मत दिखाई होगी। एक लड़की छोटे शहर से, वो एक बात लड़की समझ सकती है कि वो छोटे शहर से जो कभी घर के परमिशन के अलावा कहीं निकली नहीं, वो जनरल डिब्बे में टिकट लेकर के यहाँ पहुँच जाती है। ये इस आंदोलन की ताकत बनती जा रही है। सरकार को ये बात समझनी होगी। सरकार इस मुगालते में न रहे कि यहाँ चंद पार्टी के लोग हैं या कुछ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, ये आम लोग जुटे हैं। शुरुआत में था, अब वैसा तस्वीर नहीं रह गई। जब पहले दिन आए थे जीत दीप के, तब लग रहा था कि जितनी भीड़ है उतने ही इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, माइक कैमरे भी हैं, पर यह अनुपात अब बहुत कई गुना बदल चुका है। और इतनी भीड़, आप समझो कि ठसा आप पैर रखने की जगह नहीं है, और इतनी भयानक उमस है, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद आप देखो एनर्जी नहीं कम हो रही। और सौरभ एक बात और ये स्थिति तब है जब इसको हर तरीके से खारिज करने की कोशिश की गई। हर तरीके से टीवी मीडिया ने इसको बिल्कुल नहीं दिखाया। यहाँ कुछ हुआ तो बोले एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं। एक तो समस्या ये हो गई है कि लोगों को कि कोई अगर सवाल पूछे तो उसको देशद्रोही बना देने का एक चलन सा चल गया है, और उसमें हमारे मीडिया के भाई बंधु बड़ा अच्छे से सहयोग देते हैं। आज स्थिति ये है, बहुत सारे संपादक जिनके साथ में काम किया हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सर आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्थिति ये है कि आपके रिपोर्टर माइक लेकर के यहाँ खड़े नहीं हो सकते। लोगों के प्रति लोगों में इतना गुस्सा है, नारा लगाते हैं आपके कैमरों को देखते हुए। और ये रिपोर्टर्स की गलती नहीं है, वो बेचारे फील्ड पे रिपोर्टिंग करते रहते हैं। ये जो आपकी यहाँ नीतियाँ तय होती हैं न्यूज़ रूम में, और जो एंकर जहर बोते हैं स्क्रीन पे, उसकी वजह है ये स्थिति हो रखी है यहाँ पे। और इतने सप्रेशन के बाद अगर ये भीड़ आ गई है तो ये बताती है कि अब सूचना पहुँचाने के लिए किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो इतने लोगों तक मैसेज कन्वे कर सकती है। ये ताकत है सोशल मीडिया की, ये ताकत है आज के यंग जनरेशन की। आप लोग ने टीवी पे तो नहीं देखा होगा कवरेज, टीवी दिखाई नहीं रही, कोई नेशनल नहीं किया है। ये महानता है आप जैसे पत्रकारों को। ये महानता नहीं दोस्त, ये हमारा सिर्फ बहुत ड्यूटी है, सामान्य सा काम है। हमें कोई महानता नहीं, कोई महानता। देश के बड़े बड़े चैनलों में भी ये कवर नहीं किया गया है। इस क्राउड को नहीं दिखाया जा रहा है, इस आंदोलन को नहीं दिखाया जा रहा है, और गलत तरीकों से इसको डाइवर्ट किया। ये कह दिया जाता है कि सब लोग लेफ्ट से हैं, सब लोग सीजेपी से। आप लोग किसी नहीं, कोई राजनीति सर, हम लोग नॉर्मल है, कोई सीजेपी लेफ्ट से नहीं। मैं आज सर अपने लोगों को, वैसे मैं बंगाल से आता हूँ, तो अपने लोगों को आज बुलाना चाहूंगा। কোথায় আছো বাঙালি দাদা দিদি, কোথায় আছো? তোমাদেরকে আসতে হবে এখানে, পুরো দেশ তোমরা এখানে इंतजार করছে। बिहार और यूपी वाले भाइयों को बोलना चाहूंगा, भैया कहाँ हो, अब हो। मैं अपने साउथ इंडियन भाइयों को बोलना चाहूंगा, ब्रदर दिस इज नॉट द थिंग फॉर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नो, इट इज फॉर इंडिया। लेट्स कम अप,
Let's stand for our nation. These are the things that are required. This is the time when we require and we need to fight for it. This is the place. दादा हमरा सबाई एकाची भैया हम लोग सब एक बाहो, सब एक बाहो, आवा हो। दिल्ली जंतर मंतर सबका इंतजार कर रहा है। भारत माता की ये आप देखेंगे। हाँ बताओ क्या कह सर मैं यूपी के हरदोई ज़िले से आया हुआ हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, और आज नीट एग्ज़ाम ही मुद्दा बना हुआ है, लेकिन आकर के टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हालांकि कुछ टीचर आए हैं, उन्हें दिल से सैल्यूट करता हूँ, लेकिन बड़े बड़े टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचर जो संस्था चलाते हैं, खान सर, अलक पांडे सर, लर्नर शेयर की टीम है, ये आकर के क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? क्योंकि अगर मान के चलो अगली साल भी नीट एग्ज़ाम लीक हुआ, फिर इनके पूरे साल पढ़ाने का महत्व क्या है और मेरे पढ़ने का महत्व क्या है? जो 2-2 साल से उंगलियों पे डट्टा पड़ जाते हैं, हर साल पेपर लीक हो जाते हैं, फिर आप सपोर्ट आज नहीं करोगे, फिर सर क्या? अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, अगर एक मकान को बनाने के लिए 10 लाख रुपये ज़रूरत है, जिसमें से मुझे कहीं से 7 लाख रुपये मिल रहे हैं, केवल मुझे 3 लाख रुपये अपने खुद से लगा करके मकान बनाना है, फिर भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो क्या मुझसे ये उम्मीद होनी चाहिए कि फ्यूचर में मैं कभी मकान बना पाऊँगा वो 10 लाख इकट्ठे करके? सर अगर आज ये टीचर लोग अगर भानचुक सर को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आगे आकर के पेपर लीक होना रुक जाएंगे? क्या कह रही है? सो बेसिकली मैं नोएडा से आई हूँ, मेरी 2 साल की बेटी है, मैं पूरे दिन नहीं आ पाई। आई हैव बीन वॉचिंग दिस थ्रू इंटरनेट एंड जब वांचुक को सुबह सुबह आई सॉ द वीडियो कि उनको जिस तरीके से उठा के लेके गया, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, सो डिसहार्टन। आई वॉज लाइक डेमोक्रेसी हैज़ बीन किल्ड। अब तो घर से निकलना ही पड़ेगा, अपने 2 साल की बेटी के फ्यूचर के लिए बोलना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल गोना किल। आज ये सारे यहाँ पे आए हैं नीट की परीक्षा के लिए, सब झूठ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट, व्हाट अबाउट 15 ईयर्स उन्होंने क्या किया है? हु इज़ गोना टेक दिस अकाउंटेबिलिटी? जो बच्चे मरे हैं उनकी जान की अकाउंटेबिलिटी क्या धर्मेंद्र प्रधान कांट कम एंड से टेक दैट अकाउंटेबिलिटी कि आगे से मैं कुछ ऐसा सिस्टम लाऊंगा दैट कि फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी? और आई एम वेरी प्राउड कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वी ऑल इंडियंस वी आर कमिंग एंड गैदरिंग हियर। ये आम आदमी की आवाज़ है। सरकार इसको ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, उसको सुनना पड़ेगा। ये कॉमन इंडियन सिटीजन है, मिडिल क्लास वोटर है, जो आज सड़कों पे निकला है अपना घर परिवार छोड़ करके। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आज शाम को मैंने न्यूज़ चैनल लगाया तो सी कि क्या चल रहा है। मैंने जब देखा न्यूज़ चैनल को कि जी न्यूज़, मेरी एक फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन हुई, वो बोला क्या जाएगी, अपना काम धंधा पे फोकस कर। और जब मैंने न्यूज़ चैनल देखा जी न्यूज़, AVP, आई जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, उनका न्यूज़ रिपोर्टिंग वाज लाइक हमारे देश के ही लोग हमें खा रहे हैं। वो CJP के अभिजीत को एक तरफ दिखा रहे हैं पकौड़ा खाते हुए और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं सोनम वांचुक को, एंड दे वर शोइंग कि देखो 60 साल का बंदा है जो भूख हड़ताल पे है और ये अभिजीत जो है वो यहाँ पार्टी मना रहा है। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग यू आर डूइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ मीडिया इज हियर इन इंडिया? मतलब बीजेपी ने क्या इतना ज्यादा खरीद लिया है? हर जगह इलेक्शन कमीशन, आपका मीडिया, आपका हेल्थ सिस्टम सब बकवास है। टैक्स, आई एम पेइंग टैक्स, मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मैं टैक्स पे कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड टैक्स पे कर रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटी। बीजेपी को हम सब ने सपोर्ट किया था ये सोच के कि अच्छे दिन आएंगे, बट अच्छे दिन नहीं, ये नर्क वाले दिन है। मैम क्या नाम है आपका? सुप्रिया। सुप्रिया की बात अगर दिल्ली के चैनल्स तक पहुंचती है तो सोचे कि ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप इनको टीवी पे चिल्ला चिल्ला के ब्रेकिंग न्यूज़ फाड़ कश्यप, वो भी बिहारी है, मैं भी बिहारी हूँ। आई वॉज प्राउड कि अंजना ओम कश्यप मेरे जिले से बिलोंग करती है, बट वो झालमुड़ी के ऊपर न्यूज़ बना रही है एंड शी इज नॉट स्टैंडिंग हियर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मेन मुद्दा होता है उस पर बात ही नहीं करते हैं। ये देखो, ये आम घर की महिला है जो बहुत झिझक और अड़ोसी पड़ोसियों के तमाम ये कहने के बाद कि छोड़ो कुछ नहीं होता, क्या जाना है, ये सब कुछ छोड़ करके यहाँ आई है अपने 2 साल बच्ची को छोड़ करके घर पे। तो
ये जो तंत्र है, ये जो नेक्सस है, इसको समझ आना चाहिए कि ये इनको सबको समझ में आने लग गया है भाई। आप नहीं समझ रहे हो, इनको समझ में आने लग गया है कि बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ फोड़ने, एंकर के चिल्लाने, और इन सबको नहीं पता, इनको पता चल गया है। इनको ये समझ रहे हैं कि ये आपको समझते हैं कि ये डम लोग हैं, आप इनको डम समझ रहे हो ना, ये नहीं है। क्यों नहीं कर रही, प्रॉब्लम तो यही है। चलते हैं बाहर करते अंदर की भीड़ जो है हम दिखाते हैं, लेकिन कर रहे हैं लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि भीड़ कितनी है। मैं अभी दिखाया उस पर चढ़ के, असद एक बार और दिखाना दोस्त, एक सेकंड इसको ऊपर चढ़ने देना। एग्जाम का बताना 2024 में मेरे साथ में भी हुआ था ऐसे। तो ये भीड़ आप देख रहे हैं अंदर, 11 बजे का मंच यहाँ से 200 मीटर दूर है। आप देखिए जितना कैमरा जूम होगा आपको लगेगा कि भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। चलो, इससे ज्यादा लोग बाहर हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, इससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करो। मेरा नाम प्रतीक सागर है और मैंने एमटेक कंप्लीट करी IIIT दिल्ली से, और मैंने गेट एग्ज़ाम के थ्रू करी है। मैंने 2024 में गेट एग्ज़ाम दिया था। ये मेरा सेंटर पड़ा था, ये वाला देख सकते हो आप। इस पे क्या हुआ था कि एग्ज़ाम के दौरान ही 2 बार सिस्टम बंद हो गया था मेरा। वहाँ पे जो प्रोफेसर से जो भी होते हैं कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ऐसे मार के सिस्टम ऑन करा है दोनों बार। और उसके बाद में लास्ट में जो 30 मिनट होते हैं, मैंने उस वक्त उनसे एक एक्स्ट्रा नोट पैड मांगी थी जो हमें अलाउड होती है, 2 होती है एटलीस्ट। हुआ क्या फिर? तो सर उन्होंने मेरा, इस वजह से मेरा एग्ज़ाम डिस्टर्ब हुआ। दोबारा फिर मैंने IIT बेंगलोर जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उनको मेल डाली हुई हैं। तो वो IIT दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो दिल्ली को ब्लेम करते रहे और वो बोलते रहे कि आप दिल्ली से बात करो, IIT दिल्ली से, और IIT दिल्ली, मैं समझ गया। IIT बेंगलोर। ये छोटी छोटी जो खामियां हैं ना, जिनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, यही गुबार बन के यहाँ पे बैठा हुआ है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, मेरे साथी कैमरे पे असद हैं और सौरभ, हम दोनों यहाँ पे हैं। आपको मैं इसके बाद दिखाने जा रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, पूरे दिल्ली को कैसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो न्यूज़ पिन के साथ बने रहिए, ये वीडियो देखिए। अगला वीडियो थोड़ी देर में आ रहा है। मैं, सौरभ और मेरे साथ कैमरे पे असद यहीं पे हैं, यहीं से आपको सारी न्यूज़ दिखाते रहेंगे। अगर आप जग रहे हो तो देखते रहना न्यूज़ पिन, सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।